माई सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकाल के हाइब्रिडाइजेशन को पता करना। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा, जो आज मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल को पता करना। और हाइब्रिड ऑर्बिटल को पता करके हम बताएंगे आपको कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे बच्चों में क्या पकड़ना पड़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल x बराबर एक फार्मूला हमको समझना होगा। देखिए बच्चों, जब भी हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालना होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम क्या है। दूसरी बात ये देखना है कि जो सेंट्रल एटम को चारों तरफ से जो सराउंडेड किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, अदर एटम वो क्या मोनोवैलेंट है कि नहीं, मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट है, ये सब चीजें हमको देखना होगा। और x का एक फार्मूला निकाला जाएगा। अब x की जो वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब x बराबर होता है बच्चों 1/2, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम जो सराउंड किया होगा सेंट्रल एटम को, ये आपको देखना है मोनोवैलेंट एटम उस कंपाउंड में है कि नहीं। माइनस क्या उस कंपाउंड के ऊपर कोई केट आयन है, सी, प्लस क्या उस कंपाउंड के ऊपर कोई एन आयन है, ए। अगर केट आयन और एन आयन नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे 0। चलिए अब अगर x की वैल्यू बच्चों अगर 2 आ गई तो याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। अगर 3 आ गई तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। 4 आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा sp3। और 5 आ जाएगा तो बच्चों तो क्या हो जाएगा sp3d। और 6 होगा तो क्या हो जाएगा sp3d2। और 7 होगा तो sp3d3। अब बच्चों चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल बच्चों हम लोग ले लेते हैं जो है NH4+। इसका बच्चों चलिए फार्मूला लगाते हैं हम लोग x बराबर। अब NH4 में आपको यह पता करना पड़ेगा बच्चों कि जो सेंट्रल एटम होगा कौन, नाइट्रोजन होगा कि हाइड्रोजन। तो जब हम लोग लुईस डॉयस स्ट्रक्चर से पता करते हैं तो मालूम चलता है इसका सेंट्रल एटम क्या होगा, नाइट्रोजन। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी 1/2 लिखते हैं हम लोग। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों 5 होता है। प्लस क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, हाँ है। कितने नंबर है इसके 4। उसके बाद बच्चों क्या लिखना है, माइनस केटायन, इसके ऊपर कितना चार्ज है +1। ये अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। 1/2 5 4 9 -1 यहाँ हो जाएगा 8। इसको आप डिवाइड कर देंगे 8/2 मतलब 4। x बराबर बच्चों क्या आ गया 4। और x बराबर 4 आया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों sp3। क्या होगा sp3। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। चलिए बच्चों एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ बच्चों CH4 का, CH4 का लेता हूँ बच्चों। चलिए x बराबर निकालते हैं बच्चों। x बराबर 1/2 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। तो कार्बन के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 होते हैं। उसके बाद आपको करना है प्लस हाइड्रोजन एक मोनो एटम होता है और कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 हो जाएगा। इसमें केटायन और एनायन चार्ज नहीं है। बराबर 1/2 इंटू 4, 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8। इसको आप कर दीजिए 4 आएगा। x बराबर 4 बच्चों। तो बताइए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों sp3। अब इसी फार्मूले को लेके बच्चों आपको जितने भी आपके सामने एग्जांपल्स हैं, चाहे PCl5, चाहे SF6, चाहे H2O, कुछ भी आपके पास दिया गया हो बच्चों, उसमें आप निकाल सकते हैं किसके बारे में, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आई होप बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।